हरि ओम। तो राम कथा, श्री रामचरितमानस, तुलसी के द्वारा बनाई गई रामचरितमानस, लिखी गई रामचरितमानस, उसकी कथा अब थोड़ा आगे बढ़ती है और कथा का एक दूसरे अंग में कथा आरंभ होती है। कैसे होती है कि हम सभी जानते हैं कि विश्वामित्र जो हैं वो राजर्षि हैं, मुनि हैं। राजर्षि, राजा थे पहले और बाद में ऋषि हो गए। तो राजर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि, अब ब्रह्मर्षि कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो तुलसी कहते हैं कि उन्होंने ये तो बताया कि भगवान के रूप किन किन कारणों से हुए। अब आगे कहते हैं, आगिल कथा सुनऊ मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। आगिली आगिली मतलब आगे की कथा, मन लगाकर सुनो आप लोग। विश्वामित्र जो एक ज्ञानी, महामुनि और ज्ञानी है, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, एक शुभ आश्रम में वो अपना तप करते हैं, वास करते हैं और लोगों को अपने, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको भी सहायता देते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकें। जहे जप यज्ञ जोग मुनि करें, अति मारिच सुबाहु डरहें, देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुनि दुख पावें। अब ये कहते हैं कि मुनि जहां जहां पर यज्ञ करते हैं, मुनि मतलब विश्वामित्र ही नहीं, और भी जो ऋषि मुनि हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं, वहां पर जब जब निशाचरों को पता चलता है, राक्षसों को पता चलता है कि ये लोग यज्ञ या तप करने वाले हैं, तो वो जाके उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। और हम पहले भी देख चुके हैं कथा में कि जैसे नारद जी ने तप किया तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि भाई इनका तप तोड़ो, नहीं तो ये हमारा स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसी प्रकार रावण और जितने भी राक्षस हैं, उन सब ने, वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग तप करेंगे अगर, तो हो सकता है उनको तप से इतनी शक्ति मिल जाए। जैसे रावण ने भी तो तप से ही शक्ति प्राप्त की थी, तो वो जानते हैं कि तप एक ऐसा तरीका है कि तप करके कोई और अधिक शक्ति ले सकता है, अधिक शक्ति मिलेगी तो वो फिर हमारे लिए कष्ट का कारण बन सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसके पहले कि कोई इतना तप कर पाए, उनका यज्ञ बिगाड़ दो, उनको संभव हो तो उनका वध कर दो, ऐसा कुछ करो। अब ये बात हमने आज के समय में भी अपने समाज में देखी है। जब जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो अपने जैसे लोगों को बढ़ाते जाते हैं। जैसे सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, तो संत लोग अपने जैसे लोगों को बढ़ाते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के दुर्जन लोग जो होते हैं वो अपने जैसे लोगों को बढ़ाते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रकार के व्यक्ति को जैसा मौका मिलता है वो वैसा काम करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने देखा है जीवन में बार बार। तो अब विश्वामित्र ने, यह समस्या तो चल ही रही है, काफी समय से चल रही है कि राक्षस लोग, निशाचर लोग, असुर लोग जो यज्ञ तप है उसको बार बार विध्वंस करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को अपने तब्बल से पता चला। देखिए कहते हैं, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो उनको ये समझ में आया कि ये भगवान के मारे ही मरेंगे, ये अपने हमारे मारे तो मरने वाले नहीं। और वैसे भी क्यों नहीं मरने वाले, क्योंकि भाई ऋषि मुनि लोग थोड़ी मारने जाएंगे, लड़ेंगे ही नहीं वो। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मई भारा। तब उनको समझ में आया कि, उनको तप से अपने मन में विचार समझ में आया कि प्रभु अवतरे हरन मई भारा, धरती का भार कम करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। और एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब बरी नैना। कहते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने ये उनको भगवान के पास कोई काम लेके जाएंगे तो भगवान भी, उनके दर्शन करने का लाभ भी मिलेगा और हमारा काम भी बनेगा, तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी।
और जैसे उनके मन में ये मनोरथ आया तो उन्होंने सोचा कि अब तो चलना चाहिए। तुरंत वो स्नान वगैरह इत्यादि करके और राजा के दरबार में पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरहु जल गए भूप दरबार। तो सरयू के जल में मज्जन, मज्जन मतलब स्नान करके जल कर गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे न आनी। राजा को जब पता चला कि मुनि आ रहे हैं तो भाई वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने साथ में जो उनके समाज में, उनके राज्य में जो ब्राह्मण इत्यादि होंगे उनको लेकर मुनि के पास पहुंचे और दंडवत उन्होंने सम्मान किया। और देखिए, सम्मान जो है, आपके घर में कोई भला व्यक्ति आए, कोई सज्जन व्यक्ति आए तो हम स्वाभाविक उसका सम्मान कर दें। और सम्मान करने की विधि अलग हो सकती है। चरण बखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। उन्होंने चरण पखारे, भोजन करवाया। मुनि ने जब उन्होंने ऐसा किया तो जब मुनि राजा के पास जा रहे हैं तो उनके मन में भी थोड़ी बहुत शंका तो होगी कि भाई ये पता नहीं राजा समझेंगे, जाने कि नहीं जानेंगे, हमको क्या जानेंगे। और समय बदलता जाता है तो भाई हर समय हर राजा अपनी प्रजा में विद्वान सज्जन लोगों का सम्मान करे, ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा आवश्यक नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति उसके साथ राजा के सामने नहीं पहुंचेगा तब तक उसको ये बात नहीं पता चलती। और इसीलिए मुनि के मन में भी ये आशंका है, या भ्रम नहीं कह सकते, आशंका है कि उनको लग रहा है कि पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। जब उन्होंने सम्मान किया तो मुनि समझ गए कि राजा समझते हैं कि मैं कौन हूं और हमारी बात बन जाएगी। अब इस बात का हमने बड़ा अच्छा, बहुत ही, अगर आप सोच के देखें आज के समय में कोई व्यक्ति आज के समय में, मान लीजिए कि सीधा प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है और किसी प्रकार पहुंच जाता है। पहली बात तो प्रधानमंत्री तक पहुंचना आसान नहीं है, सरल नहीं है, पर मान लीजिए कि पहुंच जाता है और पहुंच जाता है किसी काम के लिए, कह रहा है कि भाई हमारे जो क्षेत्र में कुछ विकास हो जाए या कुछ गड़बड़ है, दुष्ट लोग परेशान करते हैं, उसका कुछ इंतजाम हो जाए। वो चाहे चलिए नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे या योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, जहां भी पहुंचे, और जब वो व्यक्ति कहे उनसे कि भाई मान लीजिए किसी स्कूल या विद्यालय या कोई समाज सेवी संस्था का व्यक्ति कोई वहां पहुंचे और उनसे कहे कि भाई हमें कुछ जो है, पहले जब उनके जहां पर भी वो उनका कार्यालय होगा, जब वहां पहुंचेंगे तो पहली बात तो मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर उनको मिलने दिया जाए, वो कहें कि भाई हम फला फला हैं और आए हैं, और जब वो अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उन्हें बुलाएं या उनसे स्वयं मिलने आए तो व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये मतलब कारण जो भी हो, ये जो अधिकारी या बड़ा पद वाला व्यक्ति है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, वो उससे हमारी बात बन जाएगी। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत कठिन समझने वाली बात नहीं, इतनी बात हम सभी जानते हैं। और सामान्य व्यक्ति पहुंचे और उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी कोई अधिकारी हो अगर नाम लेकर बुलाए और कहे कि हम तो आपके बारे में जानते हैं, तो सोचिए उसके हर्ष का पारावार नहीं रहेगा, उसको लगेगा बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी प्रकार विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा। जब बहुत अच्छा लगा तो उनको भी बड़ा वो भी बहुत प्रसन्न हुए कि भाई चलो ये अच्छी बात है। तो मुनि ने अपने हृदय में बहुत हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने क्या किया, फिर अपने चारों पुत्रों को बुलाया। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। अब देखिए, ये राजा सोच रहे हैं कि इतने बड़े ज्ञानी मुनि हमारे पास आए हैं तो वो उनका सम्मान कर रहे हैं, और उनके जो पुत्र हैं उनको देख के महामुनि ज्ञानी जो हैं वो उनको देख के लग रहे हैं कि जीवन सफल हो गया हमारा। श्री राम जी के मुख की सेवा शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, क्या कहें। और तब जो है उन्होंने कहा, तब राजा कहते हैं मुनि से,
तब मन हरसि बचन कह राओ, मुनि अस कृपा न कीने हुकाओ, के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावऊं बारा। देखिए स्थिति कैसे बनती बिगड़ती है, उसका आनंद लीजिए। तो राजा ने कहा कि भाई आप तो कभी आते नहीं हैं, आप तो अपने तप ध्यान में लीन रहते हैं, हम सामान्य समाज पे राजा प्रजा बाकी लोगों से तो हमारा आप कोई संपर्क ही नहीं रखते। वो महामुनि ज्ञानी के लिए कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कृपा कर दी हमारे ऊपर, इतनी बड़ी अच्छी बात कर दी, बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे बहुत ही वो कहना चाह रहे हैं कि हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारी। तो राजा क्या कहते हैं कि कहा उसो करत न लावऊं बारा, जो आप कहोगे तुरंत कर दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। अब ये एक अजीब विचित्र सी स्थिति देखिए। अब किसी अधिकारी, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास कोई व्यक्ति पहुंचे और वो कहे कि तुम, अरे ये तो बहुत दिनों के बाद मिले, क्या जरूरत है, क्या काम पड़ा आपने, आप हमको बता देते, हम ही आ जाते, या चलो कोई बात नहीं आ गए, अच्छा जो चाहिए बताओ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा नहीं, तुरंत कर दूंगा। तो जब कोई अधिकारी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इत्यादि ऐसा, या राजा दशरथ यहाँ पर जब वो मंत्री जो मुनि को जब वो आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो आपको चाहिए मैं तुरंत कर दूंगा, तब उनको इस बात का भान नहीं है कि मुनि क्या मांगने वाले हैं। और ये भी देखिए विडंबना देखिए जीवन की, कि जो लोग बहुत समर्थ हैं, मान लीजिए दशरथ बहुत समर्थ हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी कोई बड़े अधिकारी हैं वो बहुत समर्थ हैं, लेकिन हर किसी के अपने अपने बंधन होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। तो राजा दशरथ को नहीं पता कि ये उनके वो महामुनि क्या मांगने वाले हैं। और उन्होंने जब क्या, अब तो मुनि ने क्या बताया, मुनि ने कहा कि असुर समूह सतावय मोही, मैं जाचन आया हूं नृप्तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बत मैं होब सनाथा, निश्चर बद मैं होब सनाथा। कहने लगे आपके जो पुत्र हैं बड़े वाले राम और लक्ष्मण, उनको आप मुझे दे दीजिए, तो हम वो राक्षसों का वध कर देंगे या उनका हटा देंगे, तो कम से कम हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। महामुनि विश्वामित्र समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये भगवान है, और महाराज दशरथ जो कि पिछले जन्म के मनु हैं या अदिति कश्यप, तो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने इतना तप करके भगवान को दर्शन प्राप्त किए हैं, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, उनको इतना अधिक मोह है कि उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे, जो मेरे लड़के पुत्र हैं, ये तो बड़े कोमल हैं, और ये अगर जाएंगे राक्षसों से लड़ने के लिए तो ये तो मर भी सकते हैं, या इनको कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है, कुछ समस्या हो सकती है, बहुत अंग भंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वे पिता हैं, पिता अपने पुत्र के बारे में तुरंत चिंतित हो जाते हैं। तो राजा वैसे बहुत समर्थ हैं। देखिए राजा क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए देव भूप मन हर्षित हो, तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका है अति कल्याण। कह रहे हैं उनको मालूम है कि राजा को अपने पिता को अपने पुत्र से मोह होता है, तो कहते हैं उसको छोड़ दो, मोह ज्ञान छोड़ दो, और उससे तुमको धर्म और सुयस की प्राप्ति होगी, इनका भी परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मोख दुति कुमलानी, चौथे पुन पायऊं सुतिचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अब यहाँ पर एक बात आती है, सामान्य पिता को भी अपने पुत्र प्यारे होते हैं, लेकिन अगर अधिक अधेड़ आयु में या अधिक आयु में पिता को किसी व्यक्ति को पुत्र होते हैं, तो उसे इतने कष्ट, इतने समय के बाद पुत्र संतान मिलती है कि उसका मोह कुछ और ज्यादा दृढ़ होता है, ज्यादा जोर से बांधता है। तो राजा क्या कहते हैं, मागो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। राजा कह रहे हैं भूमि, धन या कोष में से कोई पैसा, कोई और भी चीज जो चाहिए मैं फटाफट दे दूंगा आपको, सर्वस्व दे दूंगा तुरंत। देह और प्राण से भी प्यारा कुछ नहीं होता, मैं देह और प्राण भी दे दूंगा, अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन इन पुत्रों को मत मांगिए।
तो आप आनंद देखिए कि कैसे व्यक्ति को मोह पकड़ता है। ये वो राजा हैं जिन्होंने न जाने कितने युद्ध लड़े हैं और क्षत्रिय हैं, ऐसे भी नहीं कि साधारण हो, लेकिन कहाँ डर लगता है। और कह रहे हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। कह रहे हैं सारे पुत्र मुझे बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन राम की तो कुछ बात ही अलग है। और ये किशोरावस्था के पुत्र हैं, लोग हैं, ये कहाँ राक्षसों से लड़ पाएंगे। जब उनकी बात उन्होंने सुनी तो देखिए महामुनि समझते हैं सब कुछ। कहते हैं सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तो मुनि समझते हैं, समझ गए कि पिता को बहुत मोह है और बात समझ में आती है उनको। लेकिन आपने अगर पुराण पढ़े हैं तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन एक समय आया है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों लोग मित्र हो गए। तो यहां पर वशिष्ठ उनके कुलगुरु हैं, किनके, महाराज दशरथ के। तो और वशिष्ठ भी ब्रह्मज्ञानी है। तो वशिष्ठ जी जो है, ऋषि वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ, वो जो है राजा को समझाते हैं कि भाई तुम कहाँ उलझ रहे हो, ऐसा ये जो कार्य, जिस कार्य के लिए बुलाने आए हैं, और तुम्हारे पुत्रों की सामर्थ्य में कोई ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल भी। तो राजा का संदेह जो है फिर थोड़ा दूर हुआ, उनका मोह थोड़ा कम हुआ। उनको याद भी आया होगा कि भाई मैं भी क्षत्रिय हूं, अगर राजा और राजकुमार नहीं अपनी प्रजा का को संभालेंगे तो कौन संभालेगा। कुल बुला के बात ही होती, उनको बात समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा कि अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुदो, तुम पिता आन नहीं को। तो राजा ने उन दोनों पुत्रों को बुलाया, उनको बताया कि तुम इनके साथ जाओ, और ये भी कहा कि भाई मेरे और कुछ नहीं है, अब आप इनकी पिता की तरह इनको संभालना। राजा ने सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पदसीस। अब वो प्रभु चल दिए वहां से, और बड़े प्रसन्न होकर चल दिए, और दोनों लोग चल दिए। अब उनका थोड़ा सा विवरण देते हैं। देखिए तुलसी, और तुलसी की कथा का आनंद इसीलिए बहुत अधिक आता है। देखिए यहां पर एक कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भयरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। देखिए तुलसी, आप कथा चलते चलते भी कह रहे हैं, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। कह रहे हैं भगवान जो कि कृपा के सिंधु हैं, धीर मत, इनकी मति बुद्धि धीर है, और अखिल विश्व के को करने वाले हैं, अखिल विश्व का कारण है, जिनके कारण ये पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है, चल रहा है, और प्रलय होगी। तो तुलसीदास जी भगवान का जो वास्तविक रूप है वो बताते चलते हैं हमें बार बार। और फिर उसके बाद उनको सगुण रूप भी बताते चलते हैं। कहते हैं अरुण नयन रो बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। तो फिर वो बड़े योद्धा के लिए चौड़ा कंधा, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और लंबे हाथ। हाथ के लंबे क्यों चाहिए? भगवान को अजान भाव कहते हैं। अजान भाव कहते हैं कि हाथ बहुत लंबे हैं। लंबे हाथ क्यों चाहिए? अगर आपको धनुष चलाना है बार बार, तो जितना लंबे हाथ होंगे, जितनी हाथों की दूरी ज्यादा जाएगी, उतना ही तेज आपका तीर दूर तक जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पौराणिक उसमें आजान भाव भगवान के बारे में तो विशेष करके आता है, और अर्जुन के बारे में भी बहुत आता है, और जो भी धनुर्धर होंगे सबके बारे में ऐसे ही आता है। तो सब लोग चल दिए। अब ये चलते चलते चले जात मुनि देन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। रास्ते में ताड़का कहीं दिखी तो मुनि ने बताया ये ताड़का है, और ताड़का राक्षसी है। जैसे आप देखिए, अगर आप कहीं समाज में सड़क पर कहीं जा रहे हो किसी मार्ग में, और आप किसी आपराधिक तत्व को, गुंडे को, बदमाश को उसको दिखाएंगे, देखो ये बदमाश है जो मुझे परेशान करता है,
किसी आपने पुलिस वाले को दिखा रहे हो, तो क्या होता है, वो बदमाश क्या करता है या अपराधी क्या करता है, वो तुरंत कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि वो आपके लिए आपको डरा दे, पुलिस वाले को डरा दे, या अपना आतंक बनाए रखे। तो ऐसा करने के लिए ताड़का को जैसे ही दिखाया तो वो एक सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, वो दौड़ के आई कि उसने कहा इनको अभी हम, इन दोनों लोगों को, तीनों लोगों को, ये लोग बहुत, अब मुझे दिखा के, मतलब वो जब संकेत किया उन्होंने, मुनि ने, तो ताड़का समझ गई कि ये कुछ गड़बड़ बात होने वाली, उसके हित की बात नहीं है। तो उसने कहा हम इन लोगों को ही समाप्त कर देते हैं, और दौड़ के आई। जब दौड़ के आई, दौड़ी बड़ी जोर से, तो भगवान श्री राम ने क्या किया, एक ही बाण के से उसके प्राण हर लिए। एक बाण मारा और तुरंत मर गई वो। अब ताड़का मर गई, और मजा देखिए, भगवान जो है जिसको मारते हैं, जो सज्जन लोग हैं भगवान का संसर्ग पाके प्रसन्न होते हैं, और जो असुर लोग हैं वो भगवान के सामने आके मर जाते हैं, इसलिए फिर भगवान के लोग को प्राप्त होते हैं। तो असुरों को भी भगवान मिलते हैं, लेकिन मर के मिलते हैं, जीते जी नहीं मिलते, और सज्जन लोगों को जीते जी मिल जाते हैं। यही अंतर है दोनों में, सुर और असुर में, या सज्जन या उसमें। तब क्या कहते हैं, अब देखिए, थोड़ी देर पहले अखिल विश्व कारण करण कह चुके हैं, कौन, महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, तब ऋष निज नाथ ही जे चीनी, विद्या नित कहूं विद्या दीनी। ये देखिए मजेदार, भगवान विद्या निध कहूं विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तो कह रहे हैं कि जो सारी विद्याओं के नाथ हैं, भगवान हैं, उन्हीं को ही अलग से विद्या दी कि अब तुमको तेज बल प्रताप मिलेगा, भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। भगवान के लिए भूख प्यास वैसे नहीं लगती, लेकिन मुनि अपना समर्पण करने के लिए भगवान को, भगवान अपने, भगवान को कोई कष्ट ना हो। हम सोच के देखिए, क्या दीपक, छोटा दीपक, हम जब से घी का दीपक जलाते हैं, क्या सूर्य को वो प्रकाश दिखा सकता है? लेकिन क्या होता है, सूर्य दीपक इसलिए चल के दिखाता है कि भाई वो समर्थ में, हम तुम्हारे समर्थन में हैं, या प्रसन्नता से करता है, नहीं तो भगवान तो भगवान है। तो अब यहीं रुकते हैं, और अगले सत्र में इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस कथा को आगे बढ़ाते हैं।